मिल जाने के बावजूद नस्लीय या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर जो भेदभाव होता है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये दिखाता है कि सामाजिक स्वीकृति, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वो सिर्फ आर्थिक स्थिति से तय नहीं होती। इतिहास की जो छायाएं हैं वो लंबी होती हैं। और इतिहास की बात चली है तो एक और पेचीदा मुद्दा है जी। वो जो ब्रिटिश म्यूजियम जैसी जगहों पर ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हैं भारत और अन्य देशों की। हाँ। इस पर दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। जी, और ये बहुत बहुत संवेदनशील बहस है दुनिया भर में। एक पक्ष का तर्क ये है कि इन चीजों को अस्थिर या संघर्ष वाले इलाकों से लाकर सुरक्षित रखा गया, मतलब उन्हें नष्ट होने से बचाया गया। हाँ, कि वो नष्ट होने से बच गईं और आज पूरी दुनिया के लोग उन्हें देख सकते हैं। उनका कहना है कि ये अब वैश्विक धरोहर है और एक जगह रहने से ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। ठीक है, ये एक नजरिया हुआ। दूसरा पक्ष इन वस्तुओं की वापसी के लिए बहुत मजबूत नैतिक और ऐतिहासिक दावे करता है। उनका कहना है कि ये चीजें अक्सर औपनिवेशिक काल में अन्यायपूर्ण तरीकों से लाई गई थीं, कभी कभी तो लूटी गईं। सही बात है। तो अब जब उनके मूल देश स्थिर है और अपनी विरासत वापस चाहते हैं, जैसे ग्रीस पार्थेनन मार्बल्स के लिए सालों से मांग कर रहा है, हाँ। तो उन्हें लौटाया जाना चाहिए। इसमें एक राष्ट्रीय गौरव का सवाल भी है और ऐतिहासिक न्याय का भी। ये वाकई एक पेचीदा मुद्दा है। बहुत। तो कुल मिला के देखें तो ब्रिटिश भारतीय समुदाय की कहानी एक लंबी यात्रा की कहानी है। इसमें गहरे ऐतिहासिक जुड़ाव हैं, हाँ। वर्तमान की प्रभावशाली उपलब्धियां हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान की अपनी जटिलताएं हैं और भारत यूके संबंधों में ये एक बहुत अहम कड़ी है। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक समुदाय अपनी जड़ों को सहेजते हुए एक नई जमीन पर अपनी एक अलग पहचान गढ़ता है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि अलग अलग संस्कृतियां, खासकर जिनके बीच इतिहास और ये स्वामित्व जैसे मुश्किल मुद्दे हों, वो आपसी सम्मान और एक गहरी समझ के साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। यकीनन इस पर और विचार करने की जरूरत है।